प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। चौथा जो प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। तो देखो, प्रथम सत्र में और द्वितीय सत्र में उसको अंग्रेजी में, हिंदी में, गणित में, विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए हमको दिया गया है। तो हमें सबसे पहले तो एक स्केल का चुनाव करना है, पैमाना। तो स्केल हम ले लेते हैं। देखो, सबसे छोटी संख्या तो जितनी भी है, अधिकतम कितना है, 95 तक हमको पहुंचना है। तो हम ये लेते हैं स्केल में कि 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं 10 अंक। ठीक हो गया, 10 अंक हम मान लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने पैमाना यहाँ बनाया है। ये हमने ले लिया, 1 से लेकर 100 तक की संख्या यहाँ 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने लिख दी है। और यहाँ हमको चूंकि क्या बनाने हैं, 2 दंड आलेख बनाने हैं साथ। तो हमने फिक्स चौड़ाई की कुछ लाइनें ले ली। हरी में हमने लिखा है आपका पहला सत्र, नीला हरा नीला हरा नीला हरा नीला, 1-1 सेंटीमीटर चौड़े हमने ये बनाए हैं। और इनके बीच की गैपिंग हमने कर दी है 1-1 सेंटीमीटर, ठीक है, ताकि इनके सबके बीच की गैपिंग भी बराबर रहे। अब हम आते हैं, पहले से हम शुरू करते हैं। देखो, पहला हमको दिया है अंग्रेजी। क्या दिया है? अंग्रेजी। तो पहले प्रथम सत्र का बना लेते हैं, या दोनों को कंबाइंड भी बना सकते हैं। सनसेट है, तो यानी कि 60 ये है और ये 70 है। तो हमें क्या करना है, देखो 60 और 70 के बीच में यहाँ 10 खाने हैं, ठीक है, और यहाँ भी क्या होते हैं, 10 अंक हैं। तो हम क्या करते हैं, 7वां अंक हम ले लेंगे। ये हो गया 5, ये 6, ये 7, यानी कि ये वाली दूरी है 67। तो यहाँ तक हमें जाना है। हरी वाले में हरा पेन हम इस्तेमाल कर लेते हैं इसके लिए। ये हमने खींच लिया आपका सनसेट तक, ये हो गया। इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर इतनी है, ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया सत्र 1 में अंग्रेजी में इतने अंक आए। सत्र 1 में हिंदी में कितने अंक आए, 72। तो क्या होगा, 70 से 2 खाने ऊपर होंगे, कब लगभग यहाँ पर करीब होगा, ठीक है। ये सीध में हम आ जाते हैं। तो देखो यहाँ से, या स्केल में हम ले लेते हैं 72 का मतलब क्या है, 7.2 ले लेते हैं नीचे, ठीक है। 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ हमने ले लिया 7.2, इतनी लंबी रेखा खींच देते हैं सीधी। तो इसका मतलब हो गया 72। फिर आपका हमारा आया है, गणित में आए हैं 88 अंक। मैं ऊपर तालिका देख के बता रहा हूँ। तो 88 का मतलब कितना है, 8.8 हो जाएगा। इसमें जो पैमाना हमने चुना है उसके हिसाब से हाइट कितनी है, 8.8 तक हमने इसको खींच लिया, ठीक है। उसके बाद उसके विज्ञान में आए हैं 81, यानी कि कितना, 8.1। पैमाने के हिसाब से कितना ऊपर जाएंगे हम, 8.1 जाएंगे। तो ये हो गया, हमने 8.1 खींच ली, ठीक है। फिर हमने लिए 73, यानी कि 7.3 हो जाएगा। 73 पैमाने के हिसाब से कितना हो जाएगा, 7.3, ठीक है। तो ये हो गया 7.3 ले लिया हमने। तो ये तो हमारा बन गया सत्र 1 का। किसका बना, ये जो दंड आलेख हमने बनाया, ये है सत्र 1 में किसी एक विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को हमने दंड आलेख से दर्शा दिया। आप अगर चाहेंगे तो इन सबको किसी एक कलर से हल्का कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। पेंसिल कलर का आप इस्तेमाल कर लो इसको आकर्षक बनाने के लिए। अब हम आते हैं द्वितीय सत्र में। तो द्वितीय सत्र में उसको प्राप्त हुए 70 अंक। पहले में, यानी कि अंग्रेजी है, पहला सब्जेक्ट इसमें जो दिया गया है वो अंग्रेजी है, तो उसको 70 अंक प्राप्त हो गए। इसको हम नीले पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 70 कहाँ कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। पैमाना जो हमने चुना है उसके हिसाब से कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो इतना ऊपर चले गए हम, इससे थोड़ा 3 सेंटीमीटर और, ठीक है। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर ऊंचा हमने बना दिया। तो यानी कि क्या है उसकी प्रोग्रेस, देखो पहले इतने थे अब इतने बढ़ गए, यानी कि बड़े हैं, ठीक है। फिर हिंदी में 72 से कितने हो गए, 65 हो गए, यानी कि 65 का मतलब पैमाने के हिसाब से कितना होगा, 6.5। तो यानी कि कम हो गए हैं। हिंदी में उसका जो प्रदर्शन था वो अच्छा नहीं रहा, कम हो गया पहले से भी। गणित में पहले 88 थे, अब हो गए आपके 95 हो गए हैं। कितने हो गए, 95। तो कितना लेते हैं, 9.5 लेते हैं 95 के लिए हम, 9.5। तो यानी कि इसमें भी क्या हुआ है, सुधार हुआ है। ये द्वितीय सत्र के अंक हैं। पहले हमने पहले सत्र के बनाए थे, फर्स्ट यूनिट, अब सेकंड यूनिट है। विज्ञान में 85 हो गए हैं, पहले कितने थे, 81 थे, यानी कि इसमें भी क्या है, 4 अंक की बढ़ोतरी हुई है।
ठीक हो गया। और सामाजिक विज्ञान में 73 से हो गए हैं 75, यानी कि 2 अंक इसमें भी बढ़ गए हैं, यानी कि 7.5 हमको ऊपर जाना है, यानी कि 2 सेंटीमीटर लंबा और इसको बना देना है। ठीक है, तो सबकी चौड़ाई हमने फिक्स ले रखी है और सबके बीच की गैपिंग को भी आपको क्या लेना है, फिक्स लेना है। तो ये हो गया। अब हम चाहें तो इनको क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इससे संबंधित हमसे क्या पूछे हैं, प्रश्न पूछे हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये इनके जो अंक हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको गणना करने के लिए आसानी हो जाएगी। देखो ये हमारे हैं 70, ये अंक जो नीले वाले ये दूसरा 65 है, तीसरा आपका है 95, ठीक है, ये है आपका 85 और ये है आपका 75। इसी प्रकार पहले सत्र में जो उसको अंक प्राप्त हुए थे, अंग्रेजी में 67, ठीक है, ये आपके 72, फिर आपके 88 और फिर आपके 81 और फिर आपके 73। इस प्रकार से हमने लिख लिया है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो क्या है, प्रश्नों को हम देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न हमसे पूछा है, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। सब देख लेते हैं एक साथ। किस विषय में सुधार सबसे कम है और क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो देखो हमने क्या किया, जो डबल दंड आलेख हमने बनाया है, तो देखो 67 से कितना हो गया 70, तो 3 अंक प्लस भी बढ़े, इसमें 7 अंक घटे, 7 अंक बढ़े, 4 अंक बढ़े और 2 अंक बढ़े। ठीक है, दोनों का अंतर हमने देख लिया। तो हमसे पूछा किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार। तो देखो सबसे ज़्यादा अंक क्या है, 7 बढ़े हैं, तो कौन सा विषय था, ये विषय था आपका गणित। ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे, अभी लिखते हैं, ये हो गया गणित आपका। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, किस विषय, यहाँ लिख देंगे गणित विषय में। इसका उत्तर हो जाएगा गणित विषय में। ठीक है, किस विषय में सबसे कम हुआ सुधार, सुधार हुआ लेकिन सबसे कम। ठीक है, सुधार होने का मतलब है प्लस में होनी चाहिए संख्या, तो 2 अंक का सुधार किस में हुआ है, लास्ट वाला है सामाजिक विज्ञान में। तो किस विषय में सुधार कब से सबसे कम है, सामाजिक विज्ञान में सुधार सबसे कम है, लिख लेंगे आप लोग। क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, माइनस में गया है किसी में। देखो किस विषय में, दूसरे नंबर पे है हिंदी, तो हिंदी विषय में क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, हाँ हिंदी विषय में। ठीक हो गया, तो इसको लिख लेंगे हिंदी विषय। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख लें कौन सा सब्जेक्ट है। देखो पहला है आपका अंग्रेजी, तो आप ऐसे लिख लेते हैं, दोनों में भी लिख सकते हैं कंबाइन करके ऐसे। ये अंग्रेजी है, ये है आपका हिंदी, ये है आपका गणित, ये है आपका विज्ञान दोनों, और ये दोनों हैं आपके सामाजिक विज्ञान। तो इस प्रकार हमने क्या किया, हमने 2 दंड आलेख एक साथ बनाए दोनों यूनिट के, और फिर इससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमने दिए।